अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो मेथड शेयर करने जा रही हूँ, अगर आप ये मेथड एक बार सीख लें, इसे अच्छे से समझ लें तो आपकी कटिंग बहुत आसान हो जाएगी, परफेक्ट कटिंग होगी। और जब आप ड्रेस सिलाई करेंगे तो कोई उसमें खिंचाव नहीं आएगा, उसकी फ़िटिंग भी अच्छे से बैठेगी। बस एक बार आपने ये मेथड सीख लेना है और अच्छे से इसको समझ लेना है। ठीक है, आज की वीडियो में आपको सिखाऊँगी कंधे की कटिंग। अगर आप अभी तक कंधे की कटिंग से कंफ्यूज हो रहे हैं कि कोई आपको बताता है कि 1 इंच आगे से आपने डीप रखना है, कोई आपको 1.25 इंच बता रहा है, कोई आपको 1/2 इंच बता रहा है, तो आप एक बार ये मेथड सीख लें। कभी भी आपकी कंधे की कटिंग ख़राब नहीं होगी और ना ही आपकी शर्ट में किसी किस्म का खिंचाव आएगा। कंधे की कटिंग कब बताऊँगी मैं आपको, आस्तीन की कटिंग और उसके बाद आस्तीन को जोड़ना। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कंधे की कटिंग से, यानी कि आर्म होल कटिंग से। अगर आपकी कंधे की कटिंग प्रॉपर नहीं होगी तो आपकी शर्ट में खिंचाव तो लाजमी ही आएगा और फिटिंग भी अच्छे से नहीं बैठेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने कंधे की कटिंग को परफेक्ट बनाना है। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट हैं इस वीडियो के, 1 बाय 1 मैं आपसे शेयर करती हूँ कि किस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। पहले हम कंधे को नाप लेते हैं। नाप लेने का बहुत ही आसान तरीका है, आपने शर्ट को अच्छे से प्रेस करके इस तरह से फैला लेना है। उसके बाद आपने अब यहाँ पे आपने शोल्डर से इंच टेप को रखना है और यहाँ पे देखें, जहाँ पे स्लीव्स और शर्ट आपस में ज्वाइन हो रही है, बिल्कुल इसके कॉर्नर से आपने इंच टेप के साथ स्ट्रेट ज्वाइन कर लेना है। अब जो पार्ट यहाँ पे इसके साथ ज्वाइन हो रहा है वो नाप आपने यहाँ पे नोट कर लेना है। अब यहाँ पे अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूँ तो मेरे पास जो आर्म होल की लेंथ आएगी वो आएगी 8.25 इंच, यानी कि 8.3। ये नाप अपने जो आपके पास नाप की शर्ट है उसके मुताबिक लेना है। मेरे पास यहाँ पे 8.3 इंचेस आ रही है इसकी टोटल लेंथ आर्म होल की। ठीक है, बस आपने ये पॉइंट जहन में रखना है कि कहाँ से मैंने ये इसकी लेंथ को नापना है। उसके बाद आपने इसी तरह से इंच टेप को रखना है और यहाँ पे आपने नोट करना है जहाँ से आर्म होल की गोलाई स्टार्ट हो रही है, वो पॉइंट आपने नोट करना है। वैसे नॉर्मली ये होता 5 इंची ही है, लेकिन अगर आप एक्सेल डबल एक्सेल बना रहे हैं तो फिर आप अलग-अलग से नोट करें। यहाँ पे मेरे पास लार्ज साइज़ की शर्ट है, देखिए इसका भी 5 इंचेस आ रहा है। 5 इंचेस पे आपका लार्ज तक, स्मॉल, मीडियम, लार्ज तक चल जाएगा, लेकिन अगर डबल एक्सेल एक्सेल आ रहा है फिर आप उसको नोट कर लें। जहाँ से गोलाई स्टार्ट हो रही है वहाँ से आपने वो पॉइंट नोट कर लेना है। अब मेरे पास यहाँ पे 5 इंचेस पे स्टार्ट हो रही है तो मैंने इस पॉइंट को नोट कर लेना है। अब इस तरह से इसके दरमियान में जितना भी नाप होगा वो हमने नाप लेना है। मैं आपको ठहरे हुए निशान लगा के दिखा देती हूँ ताकि जो भी सीख रहे हैं उनके लिए आसानी हो जाए। देखिए यहाँ पे 5 इंचेस पे इस तरह से मार्क कर लेना है, यहीं से इसकी गुलाई स्टार्ट हो रही है। स्मॉल, मीडियम, लार्ज तक 5 इंचेस पे आप लगाएंगे निशान तो परफेक्टली आपकी आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। अगर साइज़ आपका एक्सेल डबल एक्सेल में जा रहा है तो फिर आप उसकी गोलाई नोट कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जितना भी गैप है इसको आपने नोट कर लेना है। अब यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 14.7 इंचेस। अब इस नाप को आपने नोट कर लेना है। फ्रंट साइड के मेरे पास यहाँ पे जो टोटल आ रही है मेजरमेंट वो आ रही है 14.7 इंचेस। अब मैं फ्रंट लिख लेती हूँ और इसके आगे मैं इसका नाप लिख लेती हूँ 14.7 इंचेस। अब इसी तरह से मैं बैक साइड का भी नोट कर लेती हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब शर्ट की बैक साइड को भी इसी तरह से आपने नाप लेना है। ऊपर से 5 इंचेस पे मार्क लगाना है दोनों साइड पे। यहाँ पे भी इसी तरह से इंचेस टेप रखिए ऊपर शोल्डर से। देखिए यहाँ से गोलाई इसकी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 5 इंचेस ही आता है वैसे, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे नोट कर रही हूँ। 5 इंचेस बैक साइड पे भी ही निशान लगाना है आपने।
देखिए यहाँ पे मेरे पास जो नाप आ रहा है वो आ रहा है 16 इंचेस। अब इसको भी नोट कर लेना है। फ्रंट साइड का आ रहा था 14.7 और बैक साइड का मेरे पास जो नाप आ रहा है वो आ रहा है 16 इंचेस। अब इसको भी नोट कर लेना है। अब बस यही 3 नाप आपको चाहिए कंधे की कटिंग के लिए। अब इसमें आपने सिलाई का मार्जिन ऐड करना है, फिर आपने जब शर्ट पे मार्किंग करेंगे तो मार्क करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं हाफ इंच ऐड कर रही हूँ, आप हाफ इंच से कम भी ऐड कर सकते हैं। जितना आपने सिलाई का मार्जिन रखना है वो आप यहाँ पे ऐड करके फिर आप शर्ट पे मार्किंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने हाफ इंच ऐड कर लिया है। अब मैं आपको शर्ट पे मार्क करके दिखाती हूँ कि इसकी हम मार्किंग किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे शर्ट की फ्रंट साइड और बैक साइड को मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। बंद साइड, खुली साइड मेरी तरफ है और ये इसकी बंद साइड आ जाएगी। अब सबसे पहले शोल्डर के लिए निशान लगा लेना है। शोल्डर 8 इंचेस में मैं मार्क करूँगी। ये आ जाएगी शोल्डर की मार्किंग, यानी कि इसका जो तीर है उसका नाप 8 इंचेस पे इसको हमने मार्क कर लिया। और यहाँ पे आ जाएगा नेक लाइन के लिए मार्क। अब यहाँ पे 1.25 इंच तक शोल्डर को ड्रॉप कर लेना है। ठीक है, इस तरह से तिरछी लाइन से शोल्डर की मार्किंग हो गई, नेक लाइन की मार्किंग हो गई। अब इसके बाद हम आर्म होल की करेंगे। अब इसको आपने शोल्डर को ड्रॉप करने के बाद निशान लगाना है। इस तरह से देखें 8.3 इंचेस पे, यानी कि 8.25 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा दूँगी और ऊपर से इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जब मैं लाइन को बढ़ा लेती हूँ ताकि मैं चेस्ट के लिए मार्किंग कर सकूँ। अब इसके बाद आपने सिलाई का मार्जिन छोड़ के फिर 5 इंचेस पे मार्क करना है। ठीक है, वहाँ पे जब मैं नाप ली थी मैंने 5 इंचेस पे मार्क किया था क्योंकि वो स्टिच शर्ट थी। अब यहाँ पे जब हम इसका निशान लगाएंगे तो सिलाई का मार्जिन छोड़ने के बाद फिर यहाँ पे 5 इंचेस पे मार्क करेंगे आर्म होल के लिए। ठीक है, अब इसके बाद मैं चेस्ट का निशान लगा लेती हूँ। 21 इंच मेरे पास चेस्ट है तो यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी 10.5 इंचेस। आपने ये नाप अपनी शर्ट के मुताबिक लगाना है। ठीक है, ये 5 इंच पे मार्क हो गया, चेस्ट का मार्क हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये 2 नाप रह गए। अब इसकी हम मार्किंग कर लेते हैं, फ्रंट की और बैक की। ठीक है, अब 14.7 इंचेस में हमने हाफ इंच को ऐड करना है। जब हम हाफ इंच को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल इसकी मेजरमेंट आएगी वो आएगी 15.2 इंचेस। अब सिंपल मेथड है, आप क्या करें 15.2 इंचेस को इस तरह से इंच स्टेप पे डबल फोल्ड कर लें तो आपके लिए आसानी रहेगी। जहाँ पे 15.2 है ना वहीं पे आप इंच स्टेप का जो स्टार्ट वाला पार्ट है उसको ले आएँ तो आपका ये इस तरह से हाफ हो जाएगा। अब जहाँ पे 15.2 इंचेस आ रहा है वहाँ पे निशान लगा लेना है। ठीक है, इस तरह से निशान लगाने के बाद चाहे तो इंच स्टेप से लगा लें चाहे तो स्केल की मदद से लगा लें। ठीक है, ऊपर जो हमारे पास सीधी लाइन थी उसके साथ मैंने इस तरह से इंच स्टेप को मिला लिया और इसको इस तरह से रखा है कि ये इस लाइन को इस तरह से क्रॉस कर ले और एक सीधी लाइन इस तरह से खींच लेनी। तिरछी लाइन है आएगी लेकिन इसी तरह से एक लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है जो इस लाइन को टच करती हुई आगे निकल जाए। ठीक है, ऊपर आपने स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन करना है। ये देखिए इस तरह से ये लाइन आ जाएगी। ये फ्रंट साइड की डीप कटिंग के लिए मार्किंग है। अब इसके बाद इस तरह से इसको गोलाई दे देनी है चेस्ट वाले पार्ट तक। स्टार्ट मैंने कहाँ से की 5 इंचेस वाले पार्ट से, पॉइंट से, और इसको मैं आगे चेस्ट वाले नाप तक लेगी। ठीक है, तो फ्रंट साइड की इस तरह से मार्किंग कंप्लीट होगी। अब बैक साइड है 16 इंचेस, उसमें हाफ इंच जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16.5 इंच यानी कि 16.5 इंचेस। उसको भी इस तरह से डबल फोल्ड करके मैं रख लूँगी और जहाँ पे 16.5 इंचेस आएगा वहाँ पे मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी।
आप जो सीधी वाली लाइन है ना, वहाँ से आपने बैक साइड के लिए इस तरह से मार्क करना है और इसको इस तरह से गोलाई में शेप दे देनी है। तो जो आपकी गोलाई वाली लाइन है ना, वो 16.5 इंचेस वाले पॉइंट से गुजरती हुई आगे जाए। तो यहाँ पे फ्रंट साइड की और बैक साइड की मार्किंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, इस तरह से ये बैक साइड की आ जाएगी और दूसरी फ्रंट साइड की। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि आपको समझने में आसानी है। पहले हमने इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो आपके पास आर्म होल की लेंथ है कि मेरे पास 8.3 8 इंच थी, तो वहाँ पे मैंने इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, उसके बाद चेस्ट का निशान लगा लिया और जो 5 इंचज़ वाला निशान था वो लगा लिया। ठीक है, इस तरह से आपने जब 5 इंचज़ वाला निशान लगाएंगे ना, तो आपने सिलाई का मार्जिन छोड़ के एक निशान लगाना है 5 इंचज़ वाला। और उसके बाद जो फ्रंट साइड की थी हमारे पास, उसको हमने कितना डीप कटिंग करना है उसको हमने कर लिया इस तरह से इंच स्टेप को डबल फोल्ड करके। यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट था ना, अब इसको आपने इस तरह से स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस पॉइंट को टच करते हुए आगे निकल जाए। देखिए स्केल जब रखेंगे ना, तो इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ करनी है। ऊपर आपने उसको मिला लेना है आर्म वाली लाइन से और नीचे इस पॉइंट से गुजरती हुई नीचे तक चली जाए वो लाइन। फिर आपने इसको गोलाई में शेप दे देनी है। इसके बाद बैक साइड का भी सेम वही मेथड करना है। यहाँ पे निशान लगा के उसको यहीं से गोलाई दे देनी है, तो हमारे पास आर्म होल की मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे शर्ट पे मैंने बाकी मार्किंग भी कर ली है। पहले हम बैक साइड की कटिंग करेंगे आर्म होल की। बैक साइड को हटाने के बाद हम फ्रंट साइड की डीप कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी आस्तीन की कटिंग किस तरह से करनी है, क्योंकि आस्तीन का भी मसला आता है। कभी आस्तीन छोटी हो रही होती हैं जोड़ने में, कभी वो बड़ी हो रही होती हैं। जब आप इस मेथड से कटिंग करेंगे उसकी, तो कभी भी आपकी आस्तीन बड़ी छोटी नहीं होंगी, परफेक्टली कट होंगी। फैब्रिक जो आपने चौड़ाई में लेना है आस्तीन के लिए, यानी कि स्लीव्स के लिए, वो आपने आर्म होल की जो लेंथ है उससे 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा लेना है, या 1 इंच। यहाँ पे मैं 1 इंच ली हूँ, आप 1.5 इंच तक ले सकते हैं, लेकिन 1 इंच से आपने कम नहीं लेना। ठीक है, अब ऊपर कंधे वाली साइड से आपने 3.5 इंचेस पे मार्क करना है। और उसके बाद जो आर्म होल की लेंथ है 8.3, उसमें हाफ इंच मैं ऐड कर लूँगी। आपके पास जो भी आर्म होल की लेंथ है उसमें आपने हाफ इंच ऐड करके तो मार्क करना है। यहाँ पे इसमें अगर मैं ऐड करूँ हाफ इंच, तो मेरे पास आ जाएगी 8.8 इंचेस। अब जो 3.5 इंच पे मैंने मार्क करके एक लाइन को ड्रॉ की है, ठीक है, उस पर मैं इस तरह से मार्क कर लूँगी 8.8 इंचेस पे। ये ऊपर कंधे वाली साइड से 3.5 इंचेस पे इस तरह से एक लाइन को ड्रॉ करना है और फिर उसके ऊपर मार्क करना है 8.3 है मेरे पास, इसमें हाफ इंच ऐड किया तो 8.8 इंच पे इस तरह से मार्क कर लूँगी मैं। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा मार्जिन है सिलाई के लिए। अब ऊपर से यहाँ पे निशान लगाएंगे 2 इंचेस पे। 2 इंचेस से इस तरह से इसको शेप दे देनी है गोलाई में, और जो नीचे निशान लगाया था वहाँ तक आपने इसको गोलाई दे देनी है। आगे से इसको स्ट्रेट लाइन ही रहने देना है। ठीक है, गोलाई यानी कि शेप इसको यहाँ तक देनी है। अब इसके बाद आगे जितना आप इसको ओपन रखना है उसके लिए मार्क कर लेना है। मैं यहाँ पे इसको रखी हूँ 7 इंचेस पे। अगर आपके पास ये वाली शेप पट्टी है तो इससे आपकी जो स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई होती है ना, वो परफेक्टली लग जाती है। ठीक है, इसको आपने इस तरह से 2 इंचेस पे रखना है, इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे नहीं, इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे हमने सिलाई रखनी है, लगानी है। ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट से नहीं रखना, 2 इंचेस छोड़ के इस तरह से रखना है, और जितना आपने इसको ओपन रखना है वहाँ तक आपने इसको ले जाना है। तो इस तरह से आपके पास ये शेप आ जाएगी स्लीव्स की फिटिंग की।
अब इसकी मैं इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ। तो स्लीव्स की कटिंग हो गई। अब फ्रंट साइड की 1/2 इंच तक डीप कटिंग करनी है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आस्तीन को आपने इस तरह से जो फैब्रिक है उसको खोल लेना है, ठीक है। अब डीप कटिंग करते हुए आपने ध्यान रखना है कि जो आस्तीन की सीधी साइड है दोनों अंदर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। अब 2 पार्ट हैं इसके, तो दोनों की जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ है, बाहर इसकी उल्टी वाली साइड है। अब इसके बाद आप फ्रंट साइड की डीप कटिंग कर लें तो इसमें कोई मसला नहीं आएगा। यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1/2 इंच तक डीप कटिंग कर लेंगे इसकी, यहीं तक इसको एंड करना है। जो नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ तक नहीं लेके जाना है, इसको ऊपर तक ही करना है, जहाँ पे हमने सिलाई लगानी है वहाँ तक इसको डीप कटिंग कर देनी है। अब यहाँ पे आस्तीन की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसको जोड़ना भी सिखाऊंगी कि इसको परफेक्टली हम किस तरह से जोड़ सकेंगे ताकि आस्तीन में कोई मसला ना आए, ना ही जोड़ते वक्त आस्तीन बड़ी हो ना छोटी हो, ना उसमें किसी किस्म का खिंचाव आए। तो नेक्स्ट पार्ट भी आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, देखना। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।